तो प्यारे बच्चों, आइए इस कविता के भाव को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। प्रस्तुत कविता में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से मानव के अंतःमन की भावनाओं को दर्शाया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अंत का शाब्दिक अर्थ है समाप्त। महाप्राण निराला जी कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत इतनी आसानी के साथ नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी ही तो अभी अभी के तात्पर्य क्या, अभी तुरंत मेरे वन में मृदुल बसंत। वन का तात्पर्य यहां जीवन से, मृदुल का अर्थ कोमल, और वसंत का अर्थ होता है ऋतुओं का राजा। बसंत ऋतु में जिस तरह से प्रकृति में चारों तरफ रंग बिरंगे पुष्प खिल जाते हैं, पूरी प्रकृति सबके मन को आकर्षित करने लगती है, उसी तरह से कई भी कहते हैं कि अभी अभी तुरंत मेरे जीवन में वसंत आया है। ये कोमल कोमल मधुर मधुर वसंत आया है, और इतनी आसानी के साथ अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ही मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। अभी तो मुझे संसार के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना है। इतनी आसानी के साथ मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। हरे हरे मतलब हरा हरा ये पात, पात का अर्थ होता है पत्ता। डालियां कलियां कोमल गात। डालियां माने डाल, कलियां माने कली, कोमल माने कोमल, गात माने शरीर। कि जिस तरह से बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हो जाते हैं, उसी तरह से मेरे जीवन में भी अभी हरियाली छाई है, और मैं भी अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। और मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने कोमल हाथों से, कर का तात्पर्य हाथ से, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने कोमल हाथों से फेरूंगा, मतलब उनके ऊपर स्पर्श करूंगा। निद्रित माने सोई हुई, और कलियों का तात्पर्य यहाँ युवाओं से, कि जो युवा बिल्कुल सोया हुआ है, बेखबर है, जिसे अपने जीवन से कोई वास्ता नहीं है, समाज से कोई वास्ता नहीं है, जो बिल्कुल निराशा में डूब गए हैं, मैं उनको अपने कोमल हाथों के स्पर्श से उनके हृदय में संचार भर करके, उत्साह भर करके उन्हें जगाऊंगा। और कैसे जगाऊंगा? जगा एक प्रत्युष मनोहर। जिस प्रकार से प्रातःकाल के समय सूर्य, प्रत्युष का तात्पर्य है प्रातःकाल, सवेरा, कि जिस प्रकार से प्रातःकाल के समय सूर्य अपनी रोशनी से, अपने प्रकाश से प्रकृति में एक नया संचार भरता है, सोई हुई कलियों को जगाता है, क्योंकि सूर्योदय होते ही सारी सोई हुई कलियां एकदम खिलखिलाने लगती हैं, मुस्कुराने लगती हैं। उसी तरह से कई भी कहता है कि संसार में जितने भी प्राणी, जितने भी मनुष्य निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं, मैं उनको अपने कोमल कोमल हाथों के स्पर्श से उनके हृदय में, उनके मन में उत्साह का संचार करूंगा, उन्हें जगाऊंगा और उन्हें फिर से जीने के लिए प्रेरित करूंगा।